वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह हिंदी के 30 से 40 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के प्रीवियस ईयर हैं, जिसमें हम आपको हिंदी के कुछ प्रश्न कराएंगे। चलिए आप आज का सेशन आपका यहीं से शुरू करते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न नंबर 1, 3, 4, 1, कोई नहीं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास होंगे। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कर्तृवाच्य, कर्ती, कर्म, भाव। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अगला प्रश्न, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। अगले इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। समाप्त वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम, जो कि इस तरह लिखा होता है। पूर्ण विराम का होता है ठहराव या रुकना। जहाँ जिस वाक्य को हम पढ़ रहे हैं वो समाप्त हो जाता है, उसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे यह हाथी है, यह हाथी है, ये पूरा पूर्ण शब्द हो गया वाक्य। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे, यही पूर्ण विराम होता है। अगला प्रश्न, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, बहुत स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? मतलब कि बहुत कठिनाई से। लोहे के चने चबाना मतलब कि बहुत ही कठिनाई से। जो असंभव काम को भी वो लोग संभव करने का प्रयास करते और संभव करते भी हैं। अगला प्रश्न, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। इसी पे यह है लोकोक्ति, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अगला प्रश्न, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है वहां पे अलंकार कौन सा होता है? श्लेष, यमक, उपमा, अनुप्रास। सभी साथी उत्तर दें। जहाँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। जैसे शुरू में एक एक शब्द बार बार आते हैं, वर्ण स स स क ऐसे मिले तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में शब्द बार बार आते हैं। अगला प्रश्न, जो मासिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे कहते हैं। 16 मात्राएं किसमें होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चौपाई, जिसमें 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरणों के अंत में गुरु व बाद में लघु आते हैं। माफी चाहते हैं, बाद में लघु वर्ण नहीं आते। अगला प्रश्न, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। आजीवन, आजीवन में कौन सा समास है? ये सीधा, ये हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए पूरा ये सब वाक्य लिखा है। हमें बताना है आजीवन में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास,
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? आजीवन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अव्ययभाव समास, जिसमें दो शब्द से मिलकर बना है आ प्लस जीवन। ये दोनों शब्द मिलकर आजीवन बना है, इससे हम लोग का अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जो इस समास का पहला पद अव्यय होता है, यह समास सदैव नपुंसकलिंग में होते हैं। अगला प्रश्न, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा? क्रोध, शोक, जुगुप्सा या भय? करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। अगला प्रश्न, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया? वर्णों के समुदाय को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जैसे 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण का प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं तथा व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन को भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और दूसरा होगा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, कितने? स, श, स, थ, ह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विन। समुदाय, गौरव, अश्विन। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है? संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। जैसे संसार होता है, गौरव प्राप्त किया, समुदाय होता है अश्विनी। अश्विनी जो कि स्त्रीलिंग है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी, बेटियां, डिबिया, डिबिये, श्रोता, श्रोतागण, वधु, वधुएं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, डिबिया का डिबिये नहीं होगा। डिबिया का कौन सा होगा? डिब्बियां। इसका ऐसे लिखा जाएगा डिबिया, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है। इसका संबंध कारक कौन सा है? जल्द से जल्द उत्तर दें सभी साथी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसमें संबंध कारक है अथवा संज्ञा और सर्वनाम जिस रूप में उसका दूसरे के साथ संबंध प्रकट करता है, उसी प्रकार यह संबंध कारक है।
इसमें राधा और कुत्ते के बीच में संबंध बताया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचाने। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। इसमें से कौन सा विशेषण है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक किससे बना है? इतिहास से। इतिहास से बना है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक रूप क्या होगा? जगना, जगवाना, जागवाना या जाग। इसका कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया होगा? प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कि एक मूल क्रिया तथा दूसरे प्रेरणार्थक क्रिया होती है जो प्रथम द्वितीय के रूप में होती है। प्रथम में ना और द्वितीय में वाना लगा होता है। जगवाना। जागना का कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा? जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? इसमें कौन सा पूछा है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यह जगाना से जागना बना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। वह घूमने जा रही है। वह पढ़ रहा था। मैं बाहर आऊंगी। मैं बाहर जाऊंगी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? मतलब पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कर रहा है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, जिसमें पूर्ण वर्तमान काल स्पष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न, सुरेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल है अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत। सुरेश गीत गा रहा था। गा रहा था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपूर्ण भूत, जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि वो कब तक गाएगा। अगला प्रश्न, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब कि इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पक्षी का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पंकज, जबकि पंकज कमल का पर्यायवाची है। अंडज पक्षी का पर्यायवाची है। खग मतलब पक्षी, नक्षत्र मतलब कि आकाश में उड़ने वाला। ये सब उसी के पर्यायवाची है। इसका पर्यायवाची विहंग, विहग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पतंग इत्यादि इसके पर्यायवाची हैं पक्षी के। अगला प्रश्न, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित का विलोम। ये हमें बस फंसाने के लिए इतना प्रश्न बनाया है, जबकि सीधा पूछ देता अनाथ का विलोम क्या होगा। अनाथ का विलोम इसमें पूछा है, सनाथ, अज्ञ, अपाही, जिसका कोई न हो। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सनाथ, जो कि अनाथ का विलोम है, सनाथ। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ का विज्ञ, प्रज्ञ, ये सब अज्ञ के विलोम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। ऑप्शन नंबर 4 से होगा हत्या, जो कि अनेकार्थी शब्द नहीं है। कनक किसका अनेकार्थी शब्द है? कनक किसका है? सोना का। सोना। और धतूरा भी होता है। धतूरा का भी वो अनेकार्थी है। अनंत का होता है असीम, जिसका अंत न हो, अर्थात विष्णु कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। महावीर का अनेकार्थी है हनुमान। जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर आप सुने ही होंगे, बहुत बलवान। ये सब महावीर के अनेकार्थी हैं। जिनका संबंध अध्यात्म से है, के लिए एक शब्द बताइए। आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, शास्त्रीय।
अध्यात्म से संबंधित है, आध्यात्मिक, जो धर्म से संबंधित है। माफी चाहते हैं। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द है आध्यात्मिक। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। कौन सा भिन्न है? कौन सा इनमें से अलग है? अवधि, 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 अवधि। इसमें कौन सा भिन्न है? एक अवधि मतलब होता है काल, समय, और एक अवधि होता है अवध देश। अवध देश नाम सुने ही होंगे। अवध देश। और एक होता है, इसका समय हो ही गया, इसका अवध देश हो गया अवधि, जो कि अवध देश की भाषा, ये भाषा भी है अवध देश की। अगला प्रश्न, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम, कारक। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मैं प्रतिदिन, प्रतिदिन का कौन सा होगा? रेखांकित शब्द, ये उपसर्ग होगा, सर्वनाम होगा, अव्यय होगा या कारक होगा? ये होगा अव्यय। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसके लिंग वचन पुरुष कारक से कोई विकार ही नहीं उत्पन्न हो सकता। अगला प्रश्न, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप में कौन सा प्रत्यय? मिल, अप, आप, लाप। मिलाप में शब्द है आप, जो कि शब्द के बाद में लगता है, इसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शुरू में लगता है वो उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, 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 प्रति आघात। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रत्याघात। प्रत्याघात सही होगा, जो कि यण, यण स्वर संधि है, जिसमें यण संधि, स्वर संधि उसमें पहचान सकते हैं जिसमें तो और य मतलब कि एक साथ रहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ का क्रमशः य व र ल हो जाता है, हम उसे यण संधि कहते हैं। महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाऔषध, महाऔषधि, महाऔषधि, महाऔषध। महाऔषध का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महाऔषधि। महाऔषधि जो कि वृद्ध संधि है, वृद्धि संधि है, जो य ओ या आ के बाद ए या ए आए तो वहां दोनों पर ए हो जाता है, बड़ा बन जाता है, जिसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, कंगड़, प्यासा, पक्ष। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? पाषाण, कंगड़, प्यासा, पक्ष। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, प्यासा, जो कि तद्भव है। प्यासा का तत्सम पिपासा होगा। और कंगड़ का, पाषाण का पाषाण का तद्भव शब्द पा, पाहन होता है। और पक्ष का तत्सम शब्द पासु होता है, पक्षिक होता है इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज मैं यही रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आज मैं यहीं रहूंगा। अगला प्रश्न, मुझे आज खाना खाने का मन नहीं होती। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाना मन नहीं होती, खाने का कौन सा शुद्ध है? मुझे आज खाने का मन नहीं
तो इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, मन नहीं होती है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे आज खाने का मन नहीं कर रहा। अगला प्रश्न, कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंद पंत। कौन सा इसका उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद जी, जो कि कमायनी के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद की हमेशा ये कमायनी कमायनी जो है उनके हमेशा पूछता रहता है किसी न किसी पेपर में। कि कमायनी जयशंकर प्रसाद ने 1936 में प्रकाशित किया था इस काव्य को। यह छायावादी युग के सर्वोत्तम एक प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या यामा। तुलसीदास की नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, यामा। यामा किसकी रचना है? ये रचना महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की। ये यामा महादेवी वर्मा की है, जबकि तुलसीदास की कौन सी इसमें रचना? तुलसीदास की रचना है मानस, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त को या सुमित्रानंद पंत को। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी 1936 में। काशी में यह अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने का समारोह आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, आज आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं, हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ में आए। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। लर्न विथ एग्जाम में धन्यवाद।